देखो ये मेरे लिए ना अनजान लड़की है, तो मैंने इसको मैसेज किया हाय, तो इसने सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा नाइस डीपी, तो इसने कहा थैंक्स। तो मैंने कहा कैसी हो, इसने कहा ठीक हूँ, आप कैसे हो। मैंने कहा बढ़िया। मैंने कहा कहाँ से हो, इसने कहा यूपी। आप, मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। तो कहने लगी अच्छा। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने इससे कहा सिंपल सी डीपी कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी। तो कहने लगी अच्छा जी शुक्रिया। तो मैंने कहा क्या करती हो तुम। तो इसने कहा कुछ नहीं, तुम बताओ। मैंने कहा स्टडी नहीं करती। इसने कहा छोड़ दिया। मैंने कहा ओ। तो इसने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। तो इसने कहा ओ क्या जॉब करते हो। मैंने कहा मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा किसी अनजान लड़की से हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं, कि उसको किस तरह के मैसेजेस करें जो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और हमसे दोस्ती कर ले। क्योंकि ऐसा होता है ना, नई लड़की जो होती है वो तो हमसे बात करना पसंद ही नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह के उससे मैसेजेस करने हैं और किस तरह की उससे बात करनी है ताकि वो हमसे बात करने लगे और हमारी अच्छी दोस्त बन जाए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो जब इसने मुझसे पूछा था तुम क्या करते हो, मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो कहने लगी तुमने कहाँ तक की स्टडी। मैंने कहा 12th तक। तो कहने लगी अच्छा छोड़ क्यों दिया। मैंने कहा समझ नहीं आती थी, पैसा कमाने पर ज़्यादा फोकस था इसलिए। और हंसने लगा। कहने लगी सही है, अब कमा रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी कितना। तो मैंने कहा अपनी पेमेंट बतानी नहीं चाहिए किसी को। तो कहने लगी मैं कौन सा मांग रही हूँ आपसे। मैंने कहा नहीं, देने को मना नहीं कर रहा लेकिन बता नहीं सकता। तो कहने लगी अच्छा जी। फिर कहने लगी खैर एज क्या है आपकी। मैंने कहा 22 साल। तुम्हारी कितनी है। कहने लगी 19 की हूँ। मैंने कहा इसमें कितना सच है, मतलब कितना सच है। लड़कियां ऐसा होती हैं ना, ज़्यादातर 18 या 17-18 से ज़्यादा नहीं बताती अपनी एज, खींचतान के 19 बता देती हैं, जो कि ये भी बता रही थी। तो इसलिए मैं इससे बोल रहा था कि मतलब इसमें सच कितना है। तो कहने लगी मतलब। मैंने कहा मतलब लड़कियां अपनी रियल एज नहीं बताती हैं कभी, इसीलिए। तो कहने लगी हट, मैं झूठ क्यों बताऊंगी भला, अब जो है वो है। मैंने कहा अच्छा गुस्सा मत करो, मान लेता हूँ। तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा तुम न्यू हो इंस्टाग्राम पर या टाइम हो गया। तो कहने लगी 2 साल से ज़्यादा हो गए। क्यों। मैंने कहा नहीं ऐसे ही पूछा। कहने लगी अच्छा। फिर मैंने कहा सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप अच्छा लगता है तुमको यूज़ करना। तो कहने लगी इंस्टाग्राम ही लगता है क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट अच्छा होता है। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगी क्योंकि यहाँ हम रील्स भी देख सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो है, इंस्टाग्राम माइंड भी पढ़ लेता है। कहने लगी वो कैसे। फिर मैंने इसको बताया तुमने नोटिस किया होगा जैसा हमारा मूड होता है वैसी ही रील्स हमारी फीड में आने लगती हैं। तो कहने लगी हाँ ये तो सही बोल रहे हो तुम। मैंने कहा मेरे साथ रहोगी तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलती रहेंगी। तो ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी अच्छा जी तुम कब से यूज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत टाइम हो गया। तो कहने लगी कितना। मैंने कहा मैं तो 2014 से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सुनकर ये मतलब शौक होने लगी। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी क्या पैदा होते ही मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं हंस कर कहने लगा नहीं यार, मैं 7th क्लास में था तब से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, तुमको भी मैं रियल बता दूँ, सोशल मीडिया तो मैं 2013 या 14 से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मोबाइल यूज़ करना 2009 या 10 से स्टार्ट कर दिया था। मैं काफ़ी छोटा था जब से ही मैंने मोबाइल ले लिया था। उस टाइम पर ना चाइना के मोबाइल चले थे कीपैड वाले, तो उनमें से मतलब मैंने अपने पापा को बोला था मोबाइल दिलाने के लिए कि मुझे भी चाहिए। तो मैं घर में सबसे छोटा था, तो मेरी हर मतलब जो चीज़ मांगता था वो मुझे मिल जाती थी। तो पापा ने मना नहीं किया, दिला दिया था। लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि मोबाइल सिर्फ तभी चलाएगा अगर रेगुलर पढ़ाई करेगा, स्टडी रेगुलर करेगा तो ही मोबाइल मिलेगा, वरना ऐसे नहीं मिलेगा कभी मोबाइल में ही लगा रहा सारा टाइम। तो मैंने कह दिया था कि हाँ ठीक है। और मैं चलाता भी तभी था, सिर्फ दिन में ही स्कूल के आने के बाद ही 2-4 घंटे यूज़ करने को मिलता था, फिर ट्यूशन चला जाता था, तो उतना टाइम नहीं मिलता था उस टाइम पर। लेकिन हाँ चलाना बहुत टाइम पहले ही शुरू कर दिया था। तो फिर ये कहने लगी अच्छा जी घर वालों ने मना नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो मेरी हर जिद पूरी होती थी। तो कहने लगी अच्छा जी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुमने मोबाइल मांग लिया होगा। तो मैं हंस कर कहने लगा हाँ। तो कहने लगी उस टाइम कौन सा मोबाइल लिया था तुमने। तो मैंने कहा उस वक्त नोकिया 5320 3G फ़ोन था। उस वक्त मतलब उस टाइम जिस पर 3G मोबाइल रहता था
उसकी बड़े लोगों में गिनती होती थी। और होता भी ऐसा ही था, क्योंकि देखो यार, सबसे पहले जो मैंने फ़ोन लिया था वो तो था चाइना का कोई, मतलब ऐसे ही उसका तो नाम भी मुझे G5 ऐसे ही करके कुछ था, तो वो तो मुझे खास याद नहीं है, लेकिन 2-4 महीने मैंने उसको चलाकर फिर मैंने लिया था नोकिया 5320, 3G फ़ोन था वो। तो भाई ये मान सकते हो तुम, मेरे सभी दोस्तों में मेरी इतनी वैल्यू थी उस टाइम पर सिर्फ फ़ोन की वजह से, क्योंकि सब पर तो वो कीपैड वाले फ़ोन थे, बटनों के, मतलब था तो वो भी कीपैड वाला ही, लेकिन मेरे पास 3G फ़ोन था तो उसकी अलग ही वैल्यू थी। और उस टाइम पर ना यार अलग ही वाइब आती थी फ़ोन चलाने की। इतना अब ना ये आईफोन या मतलब इतने बड़े बड़े फ़ोन यूज़ करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन उस वक्त जो कीपैड फ़ोन करने में फीलिंग आती थी ना भाई, आज की जनरेशन बिल्कुल नहीं समझ सकती। और भाई तुमने अपनी लाइफ में सबसे पहला फ़ोन कौन सा लिया था, कमेंट में ज़रूर बताना। तुमने कब स्टार्ट किया था फ़ोन चलाना, और सबसे पहला मोबाइल तुमने कौन सा लिया था, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी जानना चाहता हूँ यार कौन कितने टाइम से मोबाइल यूज़ कर रहा है और सबसे पहला फ़ोन कौन सा लिया था, ठीक है। तो जब मैंने इससे कहा कि जिसके पास 3G फ़ोन होता था उसकी बड़े लोगों में गिनती होती थी, कहने लगी अच्छा जी सही है, इसीलिए पढ़ाई में मन नहीं होगा तुम्हारा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ना तो उससे पहले भी मन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है फ़ोन आने के बाद ही मन नहीं था, उससे भी पहले मन नहीं था मेरा। तो फिर मैंने कहा ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में मन नहीं था तो किसी चीज़ में मन नहीं था, बस काम करना चाहता था। तो कहने लगी तो तब से ही जॉब कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं काम सीखा था सिलाई का, 3 साल सिलाई का काम किया था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, उससे प्यार हो गया, हमारा 4 साल रिलेशनशिप चला, फिर उसकी शादी हो गई। उसके जाने के बाद मैंने मोबाइल सर्विस सेंटर में जॉब करने लगा उसको भुलाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, क्योंकि देखो जब मैं स्टडी करता था तो मैंने 12th करके मैंने क्या किया था, मतलब जिस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैं साथ साथ काम भी सीख रहा था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं था। तो वो मेरे मतलब फैमिली वाले कहने लगे कि इससे अच्छा तो तू इधर उधर फिरता रहता है, किसी काम पर ही लग जा। तो वो मैंने क्या काम किया कि जब एक टेलर मास्टर था उसकी दुकान पर जाने लगा, क्योंकि उस काम में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो स्कूल से आकर मैं वहाँ चला जाता था, तो मैं साथ के साथ काम भी सीख रहा था। तो मैंने 3 साल काम सीखा था। तो फिर मेरी मतलब ज़िंदगी में एक लड़की आई थी, तो मेरा फिर रिलेशनशिप चलने लगा था। तो फिर मैंने ना काम छोड़ दिया था, 3 साल काम करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। तो फिर उसकी शादी हो गई, उसके जाने के बाद फिर मैंने मोबाइल सर्विस सेंटर ज्वाइन किया। तो फिर ये कहने लगी अरे यार तुम्हारी हंसी के पीछे तो दर्द भी छुपा हुआ है। तो फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो कहने लगी तुमसे क्यों नहीं हुई शादी उसकी। तो मैंने कहा पहले तो बोलती थी कि तुमसे ही करूँगी, बाद में बोलने लगी कि घर वाले कहेंगे वहाँ करूँगी, मतलब जहाँ घर वाले कहेंगे मैं तो वहाँ करूँगी। तो कहने लगी बहुत तकलीफ़ हुई होगी ना। मैंने कहा इतना तड़पा था मैं बता नहीं सकता, मैं आज तक भी उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। तो कहने लगी सो सैड, उस वक्त क्या काम करते थे तुम। मैंने कहा तब मैं सिलाई का काम करता था। जब उसको मिले हुए कुछ ही महीने गुजरे तो उससे बातें करने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने काम छोड़ दिया। फिर जब तक वो मेरे साथ रही मैंने कोई काम नहीं किया, ऐसे ही फिरता रहता था उससे बातें करने के लिए। तो होता भी ऐसे ही है भाई। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम ना रिलेशनशिप अगर किसी से कर रहे हो ना तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं काम हिल्ला पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के बस सारा टाइम उसी से बातें करता रहता था। इंसान ना जब रिलेशनशिप में आता है ना तो अपना कैरियर भूल जाता है कि भाई आगे भी कुछ करना है, बस सिर्फ उसको क्या दिखता है कि हाँ उससे बातें करनी है। तो अब उससे बातें करने के चक्कर में ना इंसान सब कुछ अपना फ्यूचर वगैरह सब बर्बाद कर लेता है। तो इसीलिए मैं तुमसे कहूँगा कि लड़की के पीछे इतने पागल मत हो कभी भी कि अपने कैरियर ही ख़त्म कर लो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे अच्छी दोस्ती होती है। दोस्ती में क्या होता है, देखो काम भी होता रहता है हमारा और बातें भी होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, या वो हमसे ये सवाल करें या हम उससे ये सवाल करें, या सारा टाइम के बात क्यों नहीं कर रहे। तो यही होता है रिलेशनशिप में। अगर हम 1-8 घंटे बात ना करें तो इतने लंबे टाइम तक कहाँ चले गए थे, ये सब नाटकबाजी होती है। बहुत बड़े बड़े लफड़े होते हैं। तो इसलिए मैं तुमसे यही बोलूँगा कि अगर तुम रिलेशनशिप भी कर रहे हो तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लो और अपने मतलब कैरियर पर भी फोकस करो और उससे भी बातें करो। बात करने का एक टाइम रख लो कि भाई हमें इस टाइम से इस टाइम तक बात करनी है और फिर मुझे काम करना है। अगर लड़की एग्री करती है तो ठीक है, ना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ रिलेशनशिप में आना ही है, ठीक है। तो अपने पहले होता है अपना कैरियर। अगर तुम कैरियर पर फोकस करोगे ना तो ज़रूरी नहीं कि तो तुम्हारा रिलेशनशिप हो। अगर तुम्हारा कैरियर अच्छा बन जाएगा ना तो भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी इतनी अच्छी लड़की से कि तुम्हें रिलेशनशिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारा कैरियर बेहतर बनता है ना तो कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी शादी के लिए, और कोई भी मतलब
एग्री हो जाएगा कि अपनी लड़की की शादी कराने के लिए कि हाँ भाई अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अच्छे घर से है, तो शादी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लड़की से हो जाएगी और देखो तुम अपनी सुकून की ज़िंदगी जी सकोगे। लेकिन अगर तुम रिलेशनशिप में आते हो ना तो इसमें ना सिर्फ तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि भाई मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या फेस करना पड़ता है और बदनामी कितनी होती है, वो सब मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम कर रहे हो तो दोस्ती करो, अगर रिलेशनशिप भी तुम कर रहे हो तो उतना ही करो कि अगर लड़की छोड़कर भी चली जाए तो तुम्हारे कैरियर पर कोई फ़र्क ना पड़े और ना तुम उसको लेकर बैठे रहो कि भाई मैं उसको भुला नहीं पा रहा ये वो। तो हर चीज़ जो होती है ना लिमिट तक होती है, तो जो भी काम कर रहे हो वो लिमिट तक ही करो। ठीक है, तो जब मैंने इससे बताया ना कि उसके आने के बाद मैंने काम पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दी, ऐसे ही फिरता रहता था, तो कहने लगी सही कहते हैं प्यार में लोग सच में बर्बाद हो जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कभी इंसान को इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, ना किसी से ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। तो कहने लगी राइट। तो फिर कहने लगी परेशान मत हो आप, इसमें भी कोई अच्छाई ही होगी। मैंने कहा अब किसी ना किसी तरह से तो दिल को समझाना ही पड़ता है। तो कहने लगी हाँ ये तो है। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा तुमने किया है कभी किसी से प्यार? तो कहने लगी नहीं, मैं इसीलिए नहीं करती क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है रोते हुए। अब तुमने बताया अपने बारे में, मैं बहुत इमोशनल हो गई, आंखें भर आई मेरी। अगर मुझ पे ये गुजरी तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। तो मैंने कहा तुम बहुत इनोसेंट हो। तो कहने लगी कैसे? मैंने कहा तुम कितने अच्छे से दूसरों का दर्द समझती हो। तो कहने लगी हमें दूसरे की फीलिंग की कदर करनी चाहिए, तभी हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम किसी के दर्द पर हंसेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। तो मैंने कहा राइट, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तो कहने लगी थैंक्स। मैंने कहा वेलकम। देखो लड़की से दोस्ती कैसे होती है, देखो यार हमें ना क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर वो रिप्लाई नहीं दे रही है तो हमें ज़रूरत पड़ती है रिप्लाई मांगने की। तो रिप्लाई हमें कैसे मिलेगा? जैसे मैंने इससे कहा था कि नाइस डीपी, तो उसकी किसी चीज़ की हम तारीफ़ करेंगे तो वो हमें ज़रूर रिप्लाई देगी। अगर रिप्लाई दे देती है ना उससे थोड़ी बातें करने के बाद, तो उससे ये बोलना है कि तुम कितनी अच्छी बातें करती हो, तुम तो बहुत इनोसेंट लड़की हो। तो इस तरह की तारीफ़ें करनी है। लड़कियों को तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद होता है। दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए ना हमें उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे मतलब उसके बारे में पूछो, उसके रियल लाइफ के बारे में पूछो, या उसको क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, ये सब बातें बताना लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो हमें ये सब पूछना है। ठीक है, और जैसे मैंने इसको बताया ना अपनी लाइफ के बारे में कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो तुम भी ये सब बता सकते हो। लड़की को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की बातें अगर हमारी हो गई ना 1-2 घंटे, तो ये मान लो दोस्ती हमारी 100% पक्की हो जाएगी, क्योंकि फिर लड़की हमारे इमोशन को समझने लगती है और फिर वो मतलब हम में घुल मिल जाती है, एक अच्छी दोस्त बन जाती है हमारी बहुत जल्दी ही। तो कभी भी किसी लड़की से बातें स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इस चीज़ का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। ये सब बातें तुम करोगे तो तुम्हारी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।